अक्षांश रेखांश भी एक ही है। अब उस समय को आप मंगल कहोगे या मंगल कहोगे? और लेशा का उत्तर तो सिंपल है, राम जैसी लेशा हो तो मंगल है, कई कई जैसी लेशा हो तो अमंगल है, मंथरा जैसी लेशा हो तो अमंगल है। तो समय देखना चाहिए, लेशा देखनी चाहिए। शायद मुझे लगता है कि दिशा भी उनकी एक ही होगी, और एक ही दिशा के, एक ही दिशा में जिसका दरवाजा था उसी घर में रुके हुए थे। दरवाजा कोई राम का अलग नहीं था, कैकेयी का अलग नहीं था, दशरथ का अलग नहीं था। उसी दरवाजे से दशरथ गए तो उसी दरवाजे से राम गए थे। कहाँ दरवाजे चेंज करते हो, लेशा चेंज करो ना, सारा चेंज हो जाएगा। तो ऐसा एक लेशा का विज्ञान शुरू होने जा रहा है। आज तो मैंने केवल उसकी भूमिका आपके सामने रखी है, और वो भी बहुत थोड़ी सी रखी है, बहुत थोड़ी सी रखी है। ये तो बहुत, मेरा तो ये फेवरेट सब्जेक्ट है, ये प्रियतम सब्जेक्ट है ये। मैं आपका भी इसको फेवरेट बनाने का सोच रहा हूं। इतना ही सूत्र है, बाकी कोई सूत्र नहीं। चंड कौशिक के पास परमात्मा की लेशा पहुंचे और चंड कौशिक कृपा का सागर बन गया, क्षमा का सागर बन गया, गुस्सा चला गया। और एक एग्जाम्पल मैं सभी ट्रेनिंग शिविर में देता हूं कि जिस नजर से परमात्मा ने चंड कौशिक को देखा, उस नजर से तुम घर वालों को देख लो तो घर वाले सारे चंड कौशिक के अमृत कौशिक हो जाए। नजर ही तो चाहिए, और क्या चाहिए। आज का एक छोटा सा नियम देकर के बात को पूरी कर रहा हूं। बहुत बार व्याख्यान में दिया है कि अपने घर में अपने घर को, घर वालों को बुरी नजर से नहीं देखना है। माँ बाप ने अपने संतति को बुरी नजर से नहीं देखना है। सास ने बहू को बुरी नजर से नहीं देखना, बहू ने सास को बुरी नजर से नहीं देखना, दुकानदार ने कस्टमर को बुरी नजर से नहीं देखना है। आप देखते हो नहीं देखते हो घर वालों को बुरी नजर से? आपके घर को जो नजर लगी है ना, वो आपकी लगी है, घर के बाहर से नहीं लगी, घर के अंदर से लगी है। इस घर को आग लगी घर के चिराग से, कि बाहर से जो तुम्हारे मकान को देखता तो रास्ते से चलते चलते देख करके निकल जाता है, लेकिन घर में बैठ करके घर को देखने वाले तो घर वाले ही होते हैं। नहीं नहीं, आप तो बहुत अच्छे, आप तो कहते नहीं, हम क्यों हमारे घर को बुरी नजर से देखते होंगे। जरा सोचिए कि यदि आप सास हो तो जरा सोचिए कि आप डाइनिंग हॉल में बैठी हो और आपके सामने से बहू और बेटा आपको बिना इन्फॉर्म करे, बिना पूछे बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं। आप सच बताओ, उस जाति वाली बहू को और बेटे को तुम कौन सी नजर से देखोगे? प्यार की नजर से। और मैं आपको गारंटी से कहता हूं, उस समय यदि तुमने प्यार की नजर से देख लिया तो मंगल ही मंगल हो गया है। लेकिन उस समय तुम देखते किसी नजर से हो? चलो तुम्हारा बच्चा छोटा होगा, उसकी शादी नहीं हुई है, वो स्कूल में उसके एग्जाम का रिजल्ट आया है
और मार्क जितने आपको चाहिए थे उतने नहीं मिले। उस समय अपने बेटे की तरफ तुम कौन सी नजर से देखती हो, बेटी हो कि बेटा हो? उसके मार्क कम आए, परसेंटेज कम, पास तो हुआ है लेकिन मेरिट में नहीं आया है। सच बताओ कौन सी नजर से देखोगे? और कहीं फेल हो गया हो तो फिर कौन सी नजर से देखते हो? बड़ी प्यारी नजर से देखोगे ना। आपके घर में काम करने वाला कोई नौकर होगा, नौकरानी होगी, और उससे कोई गलती हो गई, कोई बर्तन टूट गया, कोई कांच का बर्तन टूट गया, कोई मिस्टेक हो गई, कौन सी नजर से देखोगे? अच्छी नजर से, बुरी नजर से? और जब भी तुम नजर से देखते हो तो एक वाक्य ट्रक के पीछे लिखा हुआ याद कर लेना, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला है। अरे किसी का बुरा करने के पहले अपनी नजर को बुरा करना पड़ता है। बिना अपनी नजर को बुरा करे आप किसी को बुरी नजर से देख नहीं सकते हो। और तुम्हारी बुरी नजर से देखने के बाद उसका बुरा होगा कि नहीं होगा वो तो अगली बात है, लेकिन वो यदि शुभलेच्छा में होगा तो तुम्हारी बुरी नजर भी उसके लिए अच्छा कर जाएगी। लेकिन अपनी नजर बुरी होगी तो अपनी आंख खराब होगी। तो एक बार चेक करो ना, आप घर में 24 आवर्स कौन सी नजर से घर वालों को देखते हैं? श्रीमान जी भोजन को बैठे और थोड़ा सा सब्जी में नमक ज्यादा गिर गया है, कौन सी नजर से देखोगे परोसने वाले को, रसोई बनाने वाले को? मीठी नजर से या खाली नजर से? और जिसके साथ तुम्हें जीना है, जिसके साथ तुम्हें रिश्ता जीना है, उसको यदि तुम खाली नजर से देखोगे तो रिश्ता बड़ा मीठा रह जाएगा। तो एक बार चेक करो कि कब कब हम अपने घर को बुरी नजर से देखते हैं, कब कब हम घर वालों को बुरी नजर से देखते हैं। और जब आप अपने घर वालों को बुरी नजर से देखते हो तो घर वालों के सगे बनते हो कि दुश्मन बनते हो? और बुरी नजर से देखने वाले माँ बाप जिसको मिल गए होंगे उसको और किसी दुश्मन की क्या जरूरत होगी? तो आओ इस लॉकडाउन के माहौल में अपने घर को इस बुरी नजर के कोरोना वायरस से फ्री कर लें। ये संसर्गजन्य है, ध्यान में रखना है, जैसे कोरोना वायरस संसर्गजन्य है ना। और आज पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की चर्चा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो संसर्गजन्य बीमारियां चल रही है उसकी भी चर्चा कभी करनी चाहिए ना। अरे सब्जी का तो रस बहुत अच्छा बना लिया, स्पाइसी बना ली, लेकिन जरा जिंदगी को भी स्पाइसी बना लो ना। दूध का दही बनाने के लिए दूध को तो दही का जावन दे दिया, लेकिन जरा जिंदगी के दूध को भी तो दही का जावन दे दो। इसलिए लेशा की चर्चा देव गुरु की कृपा से प्रारंभ करिए, और मैं चाहूंगा कि आप इसको प्रैक्टिकल करें। ये चेक करना है स्वयं को। और आज तक तुमने बहुत सारी चेकिंग करी होगी, ज्योतिष से चेकिंग करी होगी, किसी और से चेकिंग करी होगी, लेकिन बीमारी पकड़ में नहीं आई आपकी। कईयों को हाथ आपने बताया होगा, कई वास्तुशास्त्रियों को बताया होगा, कई ज्योतिष शास्त्रियों को बताया होगा, कई और विशेष नजर वालों को बताया होगा, लेकिन फिर भी लाइफ में कोई सुधार नहीं हुआ है। बहुत सारे भक्तामर के पाठ कर लिए होंगे, बहुत सारे मृत्युंजय के पाठ कर लिए होंगे, बहुत सारे ओम शांति के पाठ कर लेंगे, लेकिन मन में शांति नहीं हो पाई, घर में शांति नहीं हो पाई है। बीमारी पकड़ में नहीं आ रही है, दवा भी नहीं मिल रही है।
सारी पैथोलॉजी की रिपोर्ट आपके नॉर्मल आ रही है, लेकिन बीमारी तो है ही। एक्सरे की रिपोर्ट भी आ गई है, स्कैन भी आ गया, सोनोग्राफी की रिपोर्ट भी बराबर आ गई। अभी एक केस हो गई थी अरब गर्भ संस्कार में, उसकी सोनोग्राफी करी लेकिन कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन और प्रॉब्लम कोई बड़ा नहीं था, और उसका सीजर कर लिया। और पता चला कि उसके पीछे, उस बच्चे के पीछे अंदर से माँ कोई गांठ थी, और वो सोनोग्राफी में आ नहीं रही थी और स्कैन में भी नहीं आ रही थी। और उस समय उनको कोई 3D MRI करने का सोचा नहीं। तो लेशा ये 3D MRI, जो स्कैन में पकड़ में नहीं आए, जो एक्सरे में पकड़ में नहीं आए, जो ECG में पकड़ में नहीं आए, जो EEG में पकड़ में नहीं आए, ऐसी बीमारी का निदान करना हो तो लेशा के माध्यम से होगा, और 3D MRI। और शायद आपको पता होगा, MRI से चेक स्कैन कराना हो, चेक कराना हो तो बहुत सारे नियम होते हैं। और पहला नियम होता है कि आइसोलेट। उस MRI के क्लिनिक में केवल आपको अकेले को ही जाना पड़ता है, और कोई साथ में नहीं चल सकता है। डिस्कनेक्ट। तो लेशा के चेक करते समय, लेशा की सारी साधना की चर्चा करते समय आपको डिस्कनेक्ट हो जाना है, अपनी दुकान से, अपने बाकी सारे विचारों से डिस्कनेक्ट होकर के आपको सोचना है। स्वयं का MRI करना है, और ये MRI स्वयं का बराबर करोगे आप तो आपको पता पड़ेगा कि कहां पर क्या गांठ, कहां पर नस है, कहां पर क्या, पता चल जाएगा। दूसरा MRI का नियम आपको पता होगा, कुछ में बिल्कुल MRI मशीन में गए कि आपको हिलना, डुलना, चलना, चलना, भाग भाग बोलना सब बंद होता है। बिल्कुल पादोप गमन संथारे जैसे, जैसे लेटे वैसे रहना पड़ता, कुछ नहीं हिल सकते हो। वैसे ही सारी लेशा के चर्चा के समय में भी आपको अपने मन को ऐसे शांत रखना है, कूल, शांत। और आपको पता ही होगा MRI जहाँ होता है, चाहे ठंडी के दिनों में जाओ चाहे गर्मी के दिनों में जाओ, वह AC लगी रहती है। आपको ठंड भी लग रही होगी तो AC में करना पड़ेगा। तो ये लेशा का भी MRI है, आपको AC में आना पड़ेगा। आपका मन बिल्कुल, माइंड बिल्कुल कूल रख करके ही काम करना पड़ेगा। तो MRI आपका बराबर हो जाएगा। और एक बार MRI हो गया तो आपका डायग्नोसिस करना आसान जाएगा, और स्वयं का डायग्नोसिस आपको करना है। तो उम्मीद करता हूं एक छोटा सा नियम लेकर के कल की साधना में जुड़ेंगे, लेशा परिवर्तन की साधना में जुड़ेंगे, लेशा संशोधन की साधना में जुड़ेंगे। आज तक बहुत सारे अनुष्ठान तुमने किए हैं, बहुत से प्रयोग तुमने किए हैं, स्वयं को सुधारने के लिए, स्वयं के भाग्य को बदलने के लिए बहुत प्रयोग किया आपने। मैंने आपको चैलेंज के साथ कहता हूं, हाँ मैं चैलेंज के साथ बोलता हूं, एक बार लेशा का प्रयोग कर करके देखो, 100% रिजल्ट मिलेंगे। एक बार करके देखो। ये ऐसी साधना है, कैसा अनुष्ठान है कि जिसके 99% रिजल्ट नहीं तो 100% रिजल्ट देते हैं। और मैं आपको फिर कहता हूं कि इसके प्रयोग आरएम विद्या के चलने वाले सारे प्रोग्रामों में बेसिकली मैं केवल लेशा की साधना देते रहता हूं, लेशा के प्रयोग चलते हैं। अब आपको भी आमंत्रण है, अपना MRI करने के लिए
और कंटिन्यू आज दिन भर में चेक करते रहो, जब भी गुस्सा आए और अपने परिवार वालों की तरफ किसी तरह गुस्से से देखने का, मुझे बुरी नजर से अपने परिवार वालों को नहीं देखना है। ये तो आपको क्लियर है ना कि गुस्से में नजर अच्छी नहीं रहती है। मैं बहुत मजाकिया कार्यक्रम देते रहता हूँ, कई बार जोक्स जैसे लगते हैं। ब्लिसफुल कपल का शिविर लेता हूँ और पता है आपको कि कपल और कुछ करे या नहीं करे लेकिन लड़े बिना नहीं रह सकते हैं। तो ब्लिसफुल कपल में मैं लड़ने का सिखाता हूँ उनको, हाँ फाइटिंग सिखाता हूँ, कैसे फाइटिंग करनी है, और बिल्कुल फिट फाइटिंग सिखाता हूँ मैं उनको। और उसका पहला सूत्र देता हूं कि जब भी अपने पार्टनर पर गुस्सा आए, जो बोलना है बोलो, लेकिन गुस्से से देखना मत उसकी तरफ, आंख बंद करके गुस्सा करना है। लड़ने की मना नहीं है, बोलने की मना नहीं है, बस गुस्से में देखने की मना है। तो आपको भी कह रहा हूं, आपको गुस्सा करने की मना नहीं कर रहा, लेकिन जब गुस्सा आ जाए तो आंख बंद कर लेना है, कि समझ लेना कि उस समय जहर बाहर जा रहा है और बाहर अपने को प्रदूषण नहीं बढ़ाना है। कम से कम अपने घर में तो जहर मत फैलाओ ना। जिस समय गुस्सा आ जाए उस समय आंख बंद कर लो, और आंख बंद करोगे तो तुम्हारे आंखों से जो जहर बाहर जा रहा है वो अंदर ही जाएगा, और आपका जहर फिर देखेंगे उसका क्या करना है, लेकिन कम से कम उसको स्प्रेड तो मत करो। इसलिए आज पूरे दिन में, कल का अपना सेशन शुरू हो तब तक के लिए एक छोटा सा प्रयोग करेंगे। घर में कोई गलती हो गई, घर में कोई सुन नहीं रहा है, अपने पानी मांगा कोई दे नहीं रहा है, तो जरा आंख बंद कर करके गुस्सा करना है, आंख खुल करके गुस्सा मत करना है। बस इतना सा नियम है, गुस्सा करने का नियम नहीं है, गुस्सा करने की मना नहीं है, बस गुस्सा आ जाए तो आंख बंद कर लेना है।